नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ एक बार फिर आप सभी के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने केवल पूजा पाठ की बात नहीं की बल्कि समाज को बदलने का प्रयास भी किया। ऐसे ही एक व्यक्तित्व थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने अपने विचारों, साधना और सेवा के माध्यम से एक ऐसे आंदोलन की नींव रखी जिसे आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के नाम से जाना जाता है। तो हरिद्वार का शांति कुंज आज लाखों लोगों के लिए आस्था, संस्कार और समाज सेवा का केंद्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक साधारण गांव के युवक ने कैसे एक विश्वव्यापी संगठन खड़ा किया और आखिर आचार्य श्री राम शर्मा वो कौन सा संदेश था जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शांति कुंज गायत्री परिवार और उनके संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा के जीवन की प्रेरणादायक कहानी के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि एक विचार, एक संकल्प और एक सामाजिक जागरण की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने आप को पहचान लीजिए कि आप सामान्य आदमी नहीं हैं और असामान्य हैं, और आप सामान्य कामों के लिए पैदा नहीं हुए हैं, असामान्य काम के लिए पैदा हुए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे स्थित एक ऐसा स्थान जहां आज हजारों लोग साधना, यज्ञ, संस्कार और समाज सेवा से जुड़े कार्यों में भाग लेते हैं। इस स्थान का नाम है शांति कुंज। लेकिन शांति कुंज की शुरुआत कैसे हुई? गायत्री परिवार इतना बड़ा आंदोलन कैसे बना? और इसके पीछे कौन थे आचार्य श्री राम शर्मा? आइए जानते हैं इनकी प्रेरणादायक कहानी। तो पंडित श्री राम आचार्य शर्मा का जन्म 20 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में आवलखेड़ा गांव में हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्मिक साधना और समाज सेवा की ओर था। गायत्री परिवार की परंपरा के अनुसार वर्ष 1926 में बसंत पंचमी के अवसर पर उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने लंबे समय तक गायत्री साधना की। उनके जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति नहीं था। वे मानते थे कि व्यक्ति के विचार और चरित्र में परिवर्तन आएगा, तभी परिवार और समाज में भी परिवर्तन आएगा। आचार्य श्री राम ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए लेखन और पत्रकारिता का भी सहारा लिया। वर्ष 1938 में उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका शुरू की। धीरे धीरे उनके विचारों से बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे और वर्ष 1953 में मथुरा में गायत्री तपोभूमि की स्थापना हुई। इसके बाद गायत्री साधना, यज्ञ और सामाजिक जागरण से जुड़ी गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ी। वर्ष 1958 के विशाल गायत्री यज्ञ के बाद इन प्रयासों को व्यापक रूप से युग निर्माण योजना से जोड़ा गया। इसका मूल विचार था व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण। अब कहानी पहुंचती है हरिद्वार। तो वर्ष 1971 में शांति कुंज की स्थापना हुई। गंगा के किनारे स्थित यह स्थान धीरे धीरे गायत्री परिवार का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ साधना और यज्ञ के साथ साथ लोगों को समाज सेवा, संस्कार और संगठनात्मक कार्यों के लिए भी प्रेरित किया जाने लगा। शांति कुंज का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहा। यहाँ से शिक्षा, युवा जागरण, नशा मुक्ति, महिला जागरण, सामाजिक सुधार और जन सेवा से जुड़े अनेक अभियान चलाए गए। इसी वजह से शांति कुंज को केवल एक आश्रम नहीं बल्कि एक विचार और आंदोलन के केंद्र के रूप में देखा जाने लगा। आचार्य श्री राम शर्मा की सोच की एक खास बात थी आध्यात्मिक और आधुनिक विज्ञान के बीच संवाद। इसी सोच के अंतर्गत वर्ष 1979 में ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की गई। यहाँ भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच शोध और अध्ययन का प्रयास किया गया। आचार्य जी चाहते थे कि अध्यात्म केवल आस्था का विषय न रहे बल्कि उसे
जीवन और समाज के संदर्भ में भी समझ आ जाए। इसी पूरी यात्रा में माता भगवती देवी शर्मा की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। वे आचार्य श्री राम शर्मा जी की जीवन संगिनी और गायत्री परिवार के मिशन की प्रमुख सहयोगी थी। दोनों ने मिलकर साधना, संस्कार और समाज निर्माण के इस अभियान को आगे बढ़ाया। वर्ष 1990 में आचार्य श्री राम शर्मा का महाप्रयाग हुआ, लेकिन उनके विचार और उनके द्वारा खड़ा किया गया संगठन आगे बढ़ता रहा। आज गायत्री परिवार देश विदेश में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को साधना, सेवा और संस्कार से जोड़ने का प्रयास करता है। शांति कुंज का आज भी इस पूरे आंदोलन का प्रमुख केंद्र है। आचार्य श्री राम शर्मा की कहानी हमें यही संदेश देती है कि बड़ा परिवर्तन हमेशा बड़े साधनों से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के विचार और संकल्प से भी शुरू हो सकता है। आवलखेड़ा के एक बालक से लेकर शांति कुंज के संस्थापक तक की यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह कहानी है साधना की, सेवा की, संस्कार की और समाज परिवर्तन के संकल्प की। अगर आपको भारत के ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गायत्री, जय भारत।